नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमान जिनदेव पदारविन्द युग्मस्थिताङ्गुलिनखांशु समूहभासि प्रद्योतते प्रणम्य जिनदेव पदं स्तवीमि। अंतिम शासन तीर्थंकर देवादिदेव श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज काव्य नंबर 20वां पढ़ना। प्राप्त क्षयोपशममात्र कषाय तुर्यो मत्तेऽपि वृद्धिमुपयाति परं चरित्रम्। त्वं वर्धमान इति नाम भुवे प्रपन्नो न्यासे प्रभाव इह नामनि भाव मुख्या। चौथी कषाय मात्र का जिनको क्षयोपशमगत भाव रहा हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्धमान भी ख्यात हुआ। नाम न्यास में भी भावों से न्यास बनाय है। तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति करते हुए यह उनकी दीक्षा लेने के बाद में जो उनके अंतरंग में घटित होता है उस चारित्र की विशुद्धि का वर्णन करने वाला यह काव्य है। आत्मा का चारित्र, आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाली विशुद्धि जो कसाय के कारण से दबी रहती है, उस विशुद्धि को जब वह कसाय के अभाव में, परिग्रह के अभाव में महसूस करते हैं तो उसी से गुणस्थानों की वृद्धि होती है। और उस गुणस्थानगत जो विशुद्धियाँ होती हैं उन विशुद्धियों में भी उत्कृष्ट विशुद्धि तीर्थंकरों को उपलब्ध होती है। जब भी कोई जीव संयम धारण करता है तो वह महाव्रतों को ही धारण करता है। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, यह 13 प्रकार का चारित्र होता है जो सभी के लिए स्वीकार्य होता है। और सभी भव्य जीव जो कोई भी इस चारित्र को धारण करते हैं उनके लिए अंतरंग परिग्रह का त्याग और बाहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाने से उन्हें यह विशुद्धि प्राप्त होती है जो 6वें 7वें गुणस्थान की विशुद्धि कहलाती है। जब भी कोई दिगंबर रूप को धारण करता है तो उसका सर्वप्रथम गुणस्थान 7वां बनता है। गृहस्थ अवस्था से आकर के जो पहले से सम्यक दृष्टि है तो ऐसा जीव 4थे गुणस्थान से सबसे पहले 7वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। कभी भी संयम को प्राप्त करने के बाद में 4थे से 6वां डायरेक्ट नहीं होता, पहले 4थे से 7वां गुणस्थान बनता है।
फिर 7वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त रहने के बाद में 6वां गुण स्थान आता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद पुनः 7वां आता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद पुनः 6वां आता है। इस तरह से 6वें 7वें गुण स्थान का क्रम निरंतर चलता रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि वह जीव श्रेणी पर आरोहण करने के लिए उसके योग्य जो विशुद्धि है उसको प्राप्त नहीं कर लेता और अष्टम आदि गुण स्थान के योग्य जो परिणाम हैं उनको प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह 6वां 7वां गुण स्थान निरंतर चलता रहता है। आप विचार करें कि तीर्थंकर सदृश आत्मा भी, तीर्थंकर जैसी महान आत्मा भी जिस समय पर संयम धारण करते हैं उस समय पर वह उसी 6वें 7वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, जो 6वां 7वां गुण स्थान सामान्य रूप से चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, हमेशा मुनि महाराज के अंदर वह 6वां 7वां गुण स्थान ही चला करता है, जिसे हम प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान बोलते हैं। अंतर मुहूर्त में इन गुण स्थानों का परिवर्तन होता रहता है, किंतु जो विशुद्धि उन तीर्थंकरों की होती है वो विशुद्धि सामान्य मुनि महाराजों की नहीं होती। जो गुण स्थान के माध्यम से उन्हें कषायों के अभाव होने से और जिस विशुद्धि के लाभ से उनके अंदर संयम की जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं वो अद्भुत होती हैं। जैसे ही तीर्थंकर होने वाले यह जीव संयम को प्राप्त होते हैं, 6वें 7वें गुण स्थान को उपलब्ध होते हैं, तो उनके अंदर इतना संयम की विशुद्धि उत्पन्न होती है कि उन्हें उसी समय पर मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 3 ज्ञान तो उनके पास थे ही, गर्भ से ही वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन जब तक संयम धारण नहीं करते तब तक उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जैसे ही वो संयम धारण करते हैं उनके अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि उस संयम के कारण से उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की उपलब्धि उसी समय पर अंतर्मुहूर्त में हो जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी संयम की और रिद्धियां होती हैं वो रिद्धियां भी उन्हें उस समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। जितनी भी रिद्धियां आप सुनते हैं उन रिद्धियों की, सभी रिद्धियों की प्राप्ति उन्हें अंतर्मुहूर्त में संयम धारण करते ही हो जाती है। केवल एक रिद्धि रह जाती है जिसे हम केवल ज्ञान रिद्धि कहते हैं। वह केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें तब होगी जब वह अपने ध्यान में इतने निमग्न हो जाएं कि सभी ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म हैं उनका जब वो नाश करेंगे तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक वह नहीं होती तब तक उनके लिए यह 6वां 7वां गुण स्थान के साथ में, प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान के साथ में, ये सामायिक संयम की उपलब्धि के साथ में उनका जीवन निरंतर चलता रहता है। इसे सामायिक चारित्र बोलते हैं। और यह सामायिक चारित्र के साथ में उनका दीर्घ काल भी गुजरता है। अगर हम भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जब ये दीक्षा धारण की, संयम धारण किया, तो वह 12 वर्ष तक इसी मुनि अवस्था में ही रहे। 12 वर्ष तक इसी प्रकार से विहार करते हुए, कहीं कहीं आहार करते हुए, अपने अंतरंग के संयम भाव को बनाए रखे। वो अंतरंग का संयम भाव सामायिक संयम ही कहलाता है। गुणस्थान उनका 6वां 7वां ही रहा करता है। तब तक वह 6वां 7वां गुणस्थान रहेगा जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति का निकट समय न आ जाए। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है तभी 8वें 9वें आदि गुणस्थान तो सब अंतर मुहूर्त में ही होकर के पूरे हो जाते हैं और एक अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वह तो उस
केवल ज्ञान से पूर्व का अंतर मुहूर्त ही बस होता है, जिसमें ये 8वें आदि गुण स्थान एक अंतर मुहूर्त में सभी संपन्न हो जाते हैं। बाकी पूरा जीवन इसी 6वें 7वें गुण स्थान के साथ में निकलता है। विहार करते हैं, जगह जगह पर अनेक अनेक नगरों से भी गुजरते हैं, वनों में जंगलों में भी रहते हैं, और उनकी ये विशेषता है कि उनके जैसा संयम सामान्य लोगों के पास में नहीं होता है। कभी भी वह सोते नहीं हैं, मुनि अवस्था में भी निरंतर जागृत रहते हैं। उनका शरीर इतना बलिष्ठ होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के तप करने से उनके शरीर में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होते, बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। निरोगता उन्हें स्वभाव से मिली हुई है। वह कितनी भी तपस्या करें, उनका कभी सिर नहीं दुखेगा। समझ आ रहा है? कितना भी वह ध्यान में बैठे रहें, कभी उनको आकुलता पैदा नहीं होगी। कितनी भी वह ध्यान में खड़े रहें, उन्हें शरीर में कष्ट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको जन्म से ही वज्र वृषभ नाराज सहनन मिला है, स्वरूप निरोग शरीर मिला है। ऐसा अद्भुत शरीर मिला है कि जिस शरीर में कितनी भी गर्मी में धूप में बैठे रहो, कभी पसीने का एक कण भी नहीं आएगा। समझ आ रहा है? इतना बढ़िया जिनको शरीर रूपी घर मिला हो, तो उसमें बैठी हुई आत्मा को क्या कष्ट होगा। और वह आत्मा कष्ट को प्राप्त नहीं भी होती है, तो भी ऐसा नहीं है कि वह उस शरीर रूपी घर में आसक्त हो जाती हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें इतना अच्छा शरीर रूपी घर मिलने के बावजूद भी वो उस घर में आसक्त नहीं है। समझ आ रहा है? और वह अपनी आत्मा के सामायिक चारित्र की, आत्मा के ही समभाव की, आत्मा के ही ध्यान परिणाम की ओर ही उनका पूरा का पूरा पुरुषार्थ रहता है। आप समझो कि कितना जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब आत्मा के लिए एक अंतर मुहूर्त में उस आत्मा का आत्मा में अवस्थान होता है। माने आत्मा की आत्मा में स्थिति होती है, आत्मा का आत्मा में ही टिकाव होता है। समझ आ रहा है? आप लोग, हम लोग बड़ी सहजता से बोल देते हैं, आत्मा को आत्मा में रमाओ, आत्मा को आत्मा में लगाओ। जो व्यक्ति इतने तीव्र तप के साथ में, इतने परिग्रह त्याग के साथ में, तीव्र विशुद्धि के साथ में अपना जीवन निकाल रहे हैं, उनको भी आत्मा को आत्मा में एक अंतर मुहूर्त तक लगाए रखने के लिए इतना समय निकालना पड़ता है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रख करके चलना होता है कि आत्मा हमारी पकड़ में आने वाली चीज नहीं होती है। आत्मा की पहले हमें धारणा बनानी पड़ती है। धारणा जब बनती है तब वो ध्यान में परिणति आती है। इसलिए ध्यान से पहले हमारे अंदर एक धारणा होनी चाहिए, और धारणा जो होती है वो ज्ञान की ही एकाग्रता से पहले धारणा बनती है, फिर ध्यान आता है। धारणा का मतलब आप समझते हैं? एक ऐसा हमारे अंदर अवधारणा बन जाना कि जिसके होने पर हमारे भावों में केवल वही वही चलता रहे, उसको बोलते हैं धारणा। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, जैसे किसी व्यक्ति ने कभी कोई एक भयानक या टेरर वाली कोई फिल्म देख ली। समझ आ रहा? अब देख तो ली, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के दिमाग पर उसका इतना अटैक हो जाता है कि उसको दिन रात उसको वही दिखाई देता है। क्या समझ आ रहा है? अब उसके लिए वो सीन देखना इतना भारी पड़ जाता है कि वह उसको भुला नहीं पाता है। इसको बोलते हैं धारणा।
ये एक बार जैसे गलत चीजों की हो जाती है, डरावनी चीजों की हो जाती है, वैसे ही इसे अच्छी चीजों की भी धारणा बनानी पड़ती है। जब धारणा बन जाती है तो ध्यान की ओर प्रवृत्ति होती है। आपको धारणा बनाने के लिए किसी भी चीज पर, एक ही चीज पर आपको फोकस करना होता है। जब आप एक ही चीज पर लंबे टाइम तक फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि वह चीज आपके आंखों में झूलने लग जाती है। एक विधि बताई जाती है योगों में, ध्यान में त्राटक करने की। एक दिन आपको बताया था, अपने अंगूठे को ऐसे सामने लेकर के अपनी दृष्टि को उस पर टिकाना। यह भी एक तरीके की धारणा करने का अभ्यास है। ऐसा होगा कि जब आपके सामने ये अंगूठा नहीं भी होगा, माने आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो भी आपके दिमाग में वो अंगूठा झूलेगा। समझ आ रहा है? वो कहलाती है धारणा। आप देखते हैं कभी, जैसे आप किसी को देख रहे हैं, आप एकदम आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में वो चित्र झूमेगा। लगातार किसी भी चीज को देखो, चाहे आप घड़ी को भी देखो, किसी फोटो को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, एकदम से आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में थोड़ी देर तक उसकी परछाई आएगी। समझ आ रहा है? ये करने का जो अभ्यास है, इसी को धारणा कहा जाता है। अब जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसकी तो हम धारणा बना सकते हैं। अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसकी धारणा कैसे बनेगी? हम शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को तो नहीं देख सकते। आत्मा दिखती नहीं है, अब उसकी धारणा बनानी है और फिर ध्यान करना है। अब कैसे दिखेगी वो चीज? आत्मा जब दिखती नहीं है तो उसकी धारणा कैसे बनाई जाए? समझ आ रहा है? उसकी धारणा कैसे बनाई जाएगी? तो बस जो हमारे अंदर आत्मा के विषय में ज्ञान है, श्रद्धान है, उसी बारे में बार बार अंतरंग में विचार इतना गहरा करते जाना कि वह विचार आंख खुलने के बाद भी बना रहे, बिगड़े नहीं। उसको बोलते हैं धारणा। आत्मा की, चैतन्य की, चित ज्योति की जब एक बार धारणा बन जाती है, चैतन्य ज्योति होती है, चित ज्योति होती है। कैसी होती है? जो सिद्धों का शरीर है, वह शरीर के आकृत की वही चित ज्योति है। क्या है वो? चित ज्योति, चैतन्य ज्योति। जो सिद्धों की आकृति है वही उनकी चैतन्य ज्योति है, और जैसी वो चैतन्य ज्योति है वही चैतन्य ज्योति हमारी है। समझ आ रहा है? अब देखी तो ना हमने उनकी ज्योति है और ना अपनी ज्योति है, लेकिन आपको उस विश्वास के साथ में उस चैतन्य ज्योति की धारणा करनी पड़ेगी। पहले दूसरे की चैतन्य ज्योति को समझो, धारणा करो। आत्मा के प्रदेश शरीर के आकार में, शरीर की ही अवगाहना के बराबर, बैठे हुए आकार में या खड़े हुए आकार में सिद्धों की उस स्थिति को अपने ध्यान में लाते हुए जब हम इस तरीके की धारणा बनाते हैं सिद्धों के ध्यान के साथ में, तो वह धारणा ही हमारी अपनी आत्मा की धारणा के काम में आती है। ये धारणा होगी तभी हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। इसलिए आत्मा का ध्यान करने से पहले परमात्मा का ध्यान करना, और परमात्मा का भी ध्यान करने से पहले जो परमात्मा के वाचक अक्षर हैं उन पर पहले अपने मन को एकाग्र करना। धारणा से पहले मन को एकाग्र करना जरूरी होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए अक्षरों का ध्यान करना, उन सिद्ध आत्माओं के वाचक, चित ज्योति के वाचक अक्षर कौन से हैं? तो अरहम अक्षर जो है वो चित ज्योति का वाचक है, शुद्ध सिद्ध आत्माओं का वाचक है। समझ आ रहा? इसलिए एक दोहा लिखा हुआ है, अरहम ही चित ज्योति है, अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम,
अर्हम लोक प्रसिद्ध। क्या है? अर्हम ही चित ज्योति है। जब आप अर्हम का ध्यान कर रहे हैं तो आप चैतन्य ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। शुरुआत में आपको वह चैतन्य ज्योति दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल अर्हम के अक्षरों की आकृति दिखाई पड़ेगी, और अर्हम के अक्षरों में ध्यान करने पर उसमें जो मन की एकाग्रता हो जाएगी, उसके बाद में आपको वहां पर ही सिद्ध आत्माओं की अपने आप आपको छाया दिखाई देने लगेगी, उन्हीं अक्षरों के अंदर, उसी स्पेस में। वह कहलाएगा आपके अंदर की धारणा, सिद्धों की धारणा, शुद्ध आत्माओं की धारणा। और फिर वैसी धारणा करते करते जब हम अपने अंतरंग में अपने आप को वैसा मानने लग जाते हैं कि जैसे वो वैसा ही मैं, तब वो ध्यान की परिणति बनती है कि वही मैं हूं जो वह हमको दिख रहे हैं। ये प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इस तरीके की प्रक्रिया से ही ये आगे की आत्मा के ध्यान की प्रक्रिया बनती है। तो प्रत्याहार क्या होता है? अन्य विषयों से हटा करके एक ही विषय पर फोकस करना, इसका नाम प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार करते करते धारणा में आ जाना, उस चीज को अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट में ले लेना, ये धारणा हो गई। और फिर उसी का निरंतर ध्यान करने के लिए उसी जैसा अपने आप को महसूस करना, यह ध्यान कहलाता है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले हमें बहुत कुछ योग ध्यान का अभ्यास करना होता है। वह आत्मा का ध्यान करने के लिए ये ओम अरहम के अक्षरों का भी ध्यान किया जाता है। तभी ये लिखा गया है कि ओम अक्षर का ध्यान करने से हमें मोक्ष भी मिलता है, अरहम अक्षर का ध्यान करने से हम सिद्ध बन जाते हैं। ये इसीलिए लिखा गया है, ये यूं ही नहीं लिखा गया, क्योंकि ध्यान करने पर आपके अंदर सबसे पहले प्रत्याहार आएगा। अन्य विषयों से हटाओ, एक पर फोकस करो, फिर फोकस करते करते उसी का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बना लो, फिर वो होने के बाद में उसी जैसा अपने अंदर अपने आप को फील करो। ये सब चीज जब होने लग जाती है, तब जाकर के भी 12 वर्ष लग जाते हैं भगवान महावीर जैसी आत्माओं को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। समझ आ रहा है? ध्यान के बाद में भी एक समाधि और आती है, जिसे हम शुक्ल ध्यान की परिणति कह सकते हैं। उस परिणति में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उससे पहले तो ये ध्यान की, एक धर्म ध्यान की सामान्य अवस्थाएं चला करती हैं, जो विचारात्मक और चिंतनात्मक हुआ करती हैं। लेकिन इन चिंतनात्मक अवस्थाओं में भी मन को एकाग्र करके लगाना कठिन होता है। अब आप विचार करो, जो जीव हर समय, दिन भर, रात भर, 24 आवर्स, 12 वर्ष तक एक ही ध्यान और एक ही धारणा में रह रहा हो, उसको एक अंतर मुहूर्त तक अपने मन को एकाग्र करके केवल ज्ञान प्राप्त करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आपको को कैसे समझ में आएगा कि हम अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और कर लेंगे और करते हैं और आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा दिखती है? जितनी भी लोग बातें करते हैं, सब बेजा बातें हैं। समझ आ रहा है? बेजा का मतलब बेकार की बातें हैं। कोई मतलब तुम्हारी वो योग्यता ही नहीं है, तुम्हारे लिए वो बातें ही आ रही हैं, उसकी कोई योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम आत्मा का अनुभव कर सको, कि आत्मा को देख सको। आत्मा तो अपने ही आत्मा के ही केवल ज्ञान से दिखाई देगी। उससे पहले तो कोई मति श्रुत ज्ञान से तो आत्मा दिखती नहीं। श्रुत ज्ञान से तो उस आत्मा के विषय की जानकारी मिलती है, धारणा बनती है, तो हम उस आत्मा की धारणा बना सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। लेकिन आत्मा की अनुभूति, आत्मा का दिखना, ये सब तो शुक्ल ध्यान की परिणति के साथ और उसके ही फल के प्राप्ति होने के बाद होता है। तो आपको यह समझना है कि यह सूक्ष्म तत्व की धारणा
बनाना बहुत कठिन होता है। और इसी का अभ्यास अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते रहते हैं तो शायद कोई संस्कार पड़ जाए कि अरहम के अक्षरों का ही ध्यान आपको करने को आ जाए, और वह अक्षरों का ही ध्यान करते करते आपका कहीं मन लगने लग जाए तो किसी जन्म में आपको वह अरहम के अंदर बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठियों का भी ध्यान हो जाए और अपनी आत्मा का भी ध्यान हो जाए। लेकिन होगा तो ऐसे ही होगा। समझ आ रहा है? हाँ। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणि प्रणमाम्य हम नहीं, एक पाठ मिलता है प्रणिदधमहे। प्रणिदधमहे का मतलब होता है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, माने मैं उसका चारों ओर से ध्यान कर रहा हूं। इस पाठ को कुछ शायद संस्कृत की ये क्रिया क्लिष्ट होने के कारण से लोगों ने बदल दी इसको, ऐसा लगता है मेरे को। प्रणमाम्य हम कर दिया उसको, मैं नमस्कार कर रहा हूं। वस्तुतः एक क्रिया मिलती है पुराने पाठों में प्रणिदधमहे, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तो ये ध्यान करने के लिए अरहम कहा गया है। इसके अंदर जो ब्रह्म के वाचक शब्दों के माध्यम से जो इसकी ऊर्जा है, ये आपके अंदर तब ट्रांसफर होगी जब आप केवल अरहम के अक्षरों का भी ध्यान करते रहें। और ये ध्यान किया जाता है, बड़े बड़े तीर्थंकर भी इसी प्रकार से अक्षरों का ध्यान करके अपना मन लगाते हैं। लेकिन उनकी विशुद्धियां इतनी अधिक होती हैं कि उन्हें अपने क्षयोपशम के माध्यम से एक बार जैसा छठवां सातवां गुणस्थान की विशुद्धि ऊंचाई मिल जाती है, आगे जब उनका छठवां सातवां गुणस्थान आएगा तो उससे विशुद्धि और अधिक ही होगी, उन गुणस्थानों की कम नहीं होगी। ये उनकी विशेषता होती है। इसलिए उनके चारित्र को वर्धमान चारित्र कहा जाता है। वर्धमान माने बढ़ता हुआ चारित्र। समझ आ रहा है? ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि जिस चारित्र की ऊंचाई को वो एक बार हासिल कर लेते हैं पुनः उससे गिरते नहीं है। अब समझो सातवें गुणस्थान की भी कितनी ऊंचाइयां हैं, छठवें गुणस्थान की भी कितनी ऊंचाइयां हैं कि एक सामान्य मुनि महाराजों के पास भी छठवां सातवां गुणस्थान है, एक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पास भी है, एक तीर्थंकर जैसे मुनि महाराजों के पास भी है, और उसमें भी वो 12 वर्ष तक उस गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ती रहती है और पुरानी विशुद्धि को वो छूते नहीं है, उनका चारित्र बढ़ता हुआ ही रहता है। मतलब इतनी विशुद्धि आत्मा के अंदर है कि 12 वर्ष तक वह उस विशुद्धि को बढ़ाते जाओ, नई नई विशुद्धि हर क्षण हर अंतर मुहूर्त में उपलब्ध होती जाए, तो भी आत्मा की विशुद्धि घटती नहीं है। आदिनाथ भगवान को तो 1000 वर्ष लग गए। अब समझो 1000 वर्ष तक वो उनकी विशुद्धि बढ़ती रही। समझो आत्मा के अंदर कितनी विशुद्धि है। विशुद्धि का मतलब क्या समझे आप? आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की उज्ज्वलता, आत्मा की शांति, आत्मा की अनुभूति, जो कुछ कहो सो कम है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ती जाती है? तो कसाय इतनी आत्मा को जकड़े हुए हैं कि वो कसाएं हर क्षण घटती जाती हैं और विशुद्धि आत्मा की बढ़ती जाती है। ऐसे समझो कि जैसे आपका कोई कपड़ा है सफेद रंग का और वो काला पड़ गया, अब आप उसको धो रहे हो, तो धोते जाओ, इधर उसका मैल निकलता जाए, इधर उसकी उजलापन आता जाए। क्या समझ आ रहा है? जैसा आप उसमें साबुन लगाओगे वैसा ही वो धुलेगा, और उसके अंदर इतना कालिकपन है, इतनी उसमें चिकनाई लगी हुई है कि वो आपके एक बार साबुन लगाने से धुलता नहीं है। जैसे जैसे उसको आप घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, समझ आ रहा है? इतना कालिकपन, इतनी चिकनाई, इतनी किट्ट कालिमा लगी हुई है कि आप उसको धोते रहो 1000 वर्ष तक और वो उजला उजला होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी विशुद्धि पूर्ण तब होगी जब वो बिल्कुल उजला हो जाए, केवल ज्ञानमय हो जाए। समझ आ रहा है? इतनी गंदी है आत्मा हम लोगों की। इससे ये तो कम से कम अपने को रिफ्लेक्ट होकर के आना चाहिए कि हमारी आत्मा कितनी गंदी है। समझ आ रहा है? कितनी कसाएं हमारी आत्मा में भरी पड़ी हैं। इन कसायों से आत्मा की इतनी विशुद्धियां
क्या हो गई? सब लुप्त हुई हैं। जो विशुद्धियां इन तीर्थंकरों ने अपने वर्धमान चारित्र से प्राप्त की, वो विशुद्धियां हमारे अंदर बिल्कुल दबी पड़ी हैं, लुप्त हुई पड़ी हैं। उन शक्तियों को हमें कोई भान नहीं है, और उनकी कोई जागृति का अभी कोई भी हमारे पास साबुन भी नहीं है। कोई उनको विशुद्धियों को बढ़ाने का कोई साबुन भी नहीं हमारे पास। समझ आ रहा है? इतना वर्धमान चारित्र उनका जब हो जाता है, तब यहां पर कहा गया, समझ रहे हो, इस स्तोत्र में वर्धमान नाम भगवान महावीर स्वामी का सार्थक उनके वर्धमान चारित्र को लेकर के किया गया है। वैसे तो लोग उन्हें बचपन से वर्धमान कहने लगते थे, लेकिन हमने कहा नहीं। समझ आ रहा है? हम भगवान को वर्धमान तब कहेंगे जब वर्धमान चारित्र को धारण करके वो अपने वर्धमान नाम को सार्थक करेंगे कि हाँ, अब ये वर्धमान हो रहे हैं। इसलिए यहां पर आकर के हमने उनका नाम वर्धमान रखा है। समझ आ रहा है? वैसे तो उनका नाम बचपन में वर्धमान रख गया था, लेकिन हमने उनका नाम वर्धमान चारित्र लेने के बाद रखा है, और उसका कारण बताया है। 4 प्रकार के न्यास होते हैं। त्वम वर्धमान इति नाम भुवि प्रपन्नो, इस संसार में आप इस वर्धमान नाम को प्राप्त हुए, लेकिन कौन से नाम से? एक नाम तो केवल नाम का होता है, और एक नाम होता है काम के साथ होता है। क्या समझ आ रहा है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का यह सूत्र है, याद है? तो ये क्या बता रहा है? न्यास, न्यास किया जाता है, निक्षेप किया जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए कि हम कौन सी चीज का गुणगान कर रहे हैं। तो उसके लिए 4 चीजें बताई गई हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये 4 नाम आते हैं। इन 4 चीजों से हम समझ सकते हैं कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं। तो नाम निक्षेप का मतलब होता है कि किसी का भी नाम रख देना। अब आपने अपना नाम महावीर रख लिया, अपना नाम वर्धमान रख लिया, तो क्या हो गया? क्या वर्धमान हो गए कि महावीर हो गए? तो नाम निक्षेप से आप महावीर हैं। कौन से निक्षेप से? ये 4 निक्षेप होते हैं। वस्तु को जानने के लिए इन 4 निक्षेपों का ज्ञान किया जाता है। तो आपका नाम वर्धमान, महावीर किसके अपेक्षा से है? नाम निक्षेप से है। नाम किसी का भी रखा जा सकता, नाम में कोई गुण नहीं होते। नाम में नाम के अनुसार क्रिया हो ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। ये व्यवहार चलाने के लिए नाम निक्षेप रखा जाता है। तो ये नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या कोई वस्तु की किसी अन्य चीज में स्थापना कर देते हैं कि ये है, ऐसा हम स्थापना करके बुद्धि में भी हम उसे बिल्कुल एक मानते हैं, तो वह स्थापना निक्षेप से वस्तु कहलाती है। समझ आ रहा है? ये स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार का मतलब होता है जो जिस आकार की चीज है उसको उसी आकार वाली चीज में स्थापित करना, वो तदाकार स्थापना कहलाती है ना? जैसे कि आपने फोटो में ये स्थापित कर लिया कि ये आचार्य श्री का फोटो है, ये आचार्य श्री हैं, तो फोटो में आचार्य श्री हैं, ये क्या हो गया? ये तदाकार स्थापना हो गई। उन्हीं की आकृति वाला फोटो है। भगवान के जिन बिंब में आपने ये महावीर स्वामी हैं जो उनकी प्रतिमा में स्थापना की, ये कौन सी स्थापना कहलाई? तदाकार स्थापना। तदा आकार, उसी प्रकार का आकार होता है जैसा तीर्थंकरों का आकार है, वैसा ही इन जिन बिंबों का आकार। ये तदाकार स्थापना होती है। एक अतदाकार स्थापना होती है। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, पासे वगैरह होते हैं, शतरंज होती है, उसमें घोड़े होते हैं, प्यादे होते हैं, तो ये भाई ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये पैदल पदाती हैं, प्यादे हैं। समझ आ रहा है? तो अब वो आपने उसमें स्थापना कर ली, ये क्या है? ये घोड़ा है, ये राजा है। समझ आ रहा है? ये वजीर है, ये घोड़ा है, तिरछी चाली चलेगा,
तो अब घोड़ा तिरछी चाल चलेगा वहां पे समझ आ रहा है? हाँ, हाथी है तो हाथी सीधा चलेगा तो वो सीधे ही चलेगा वहां पे। तो हमने उसमें जो ये स्थापना कर ली, ये कहलाई अतदाकार स्थापना। समझ आ रहा है? तो ऐसा ये स्थापना निक्षेप से सत्य माना जाता है कि हाँ, ये स्थापना निक्षेप से भगवान महावीर स्वामी का जिनबिंब है। तो ये किस कारण से है? स्थापना निक्षेप से। स्थापना निक्षेप में गुणों का आरोपण किया जाता है, उसमें वो गुण आ गए हैं। तो हम बुद्धि में उन्हीं भगवान महावीर को लाएंगे। ये भगवान महावीर ऐसे थे जैसा ये बिंब हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाती स्थापना निक्षेप। इसमें कुछ गुण आ जाते हैं, लेकिन वो स्थापना दूसरी चीज में हो जाती है। फिर होता है तीसरा द्रव्य निक्षेप। क्या होता है? द्रव्य निक्षेप का मतलब होता है कि जो चीज अभी है नहीं, होगी, वर्तमान में नहीं है लेकिन आगे वैसा होगा, तो वर्तमान में उसको पहले से ही वैसा कह देना, इसका नाम द्रव्य निक्षेप है। हाँ? जैसे कोई राजा का पुत्र है तो वो राजा होगा, क्योंकि राजकुमार उसी को कहा जाता है जिसके राजा के चले जाने के बाद में राजा उसको अपनी गद्दी देके जाएगा। तो पहले से ही राजकुमार को राजा कहना, या जिसके लिए राज सिंहासन 3 दिन बाद मिलना है, कल मिलना है, उसको आज ही राजा कहना, तो द्रव्य निक्षेप से भाई ये आज राजा है। समझ आ रहा है? जो अरिहंत हैं वो सिद्ध बनेंगे ही, तो द्रव्य निक्षेप से ये सिद्ध पुरुष हैं।